लिया था जो कि क्या था, F इक्वल्स टू G(m)/r²। ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब एक और इक्वेशन लेंगे। कौन सा इक्वेशन लेंगे, जो कि क्या है हमारा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्या बोलता है, फोर्स F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो यहां अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेविटी के बारे में, अर्थ की ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ए ना होकर के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, अर्थ के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ के लिए हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, इसलिए F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, इक्वल है। तो जब दो इक्वेशन के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल ही हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट mg इक्वल्स टू Gmm/r² हो जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल m इंटू में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो स्मॉल g की वैल्यू क्या जाएंगे, कैपिटल Gm/r²। ठीक है, where small g is a gravitational acceleration, capital G universal gravitational constant and m stands for mass of earth and capital R is the radius of earth। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई है ना। तो अगर हमको अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए तो हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, मास ऑफ अर्थ और रेडियस, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, इनकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए यहां लिखा हुआ है, देखिए मास ऑफ अर्थ जो है, मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या ले लेते हैं, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, तो जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तब हमको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसे हो जाएगी, देखिए स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये लास्ट टॉपिक में मैंने बताया हुआ था, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ क्या लिखा हुआ है, 6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 24, और अपॉन क्या हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस क्या है हमारा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, इनका हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो जब अब हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में जब हमको स्मॉल g की वैल्यू मिलेगी तो वो हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि लगभग किनके इक्वल है, स्मॉल g इक्वल टू अप्रॉक्स इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा क्या है जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ, तो